अच्छा, कल क्लास इसलिए ज्वाइन नहीं किए थे? तो क्लास छोड़ने से के बाद इन्फॉर्म नहीं करते मुझे कि हाँ आज क्लास नहीं किए? नेक्स्ट टाइम से क्लास जब नहीं करेंगे तो इन्फॉर्म करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, या मैसेज करना है, करेक्ट? मार्केट इंपॉर्टेंट नहीं है ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ बात को। मार्केट तो पूरा लाइफ में घूमते रहोगे पटना में। मार्केट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बोलो, या पढ़ना? देखते हो हम लोग को रूटीन फिक्स रहता है टीचर का, तो हम लोग क्लास छोड़ के मार्केट घूमेंगे? बताओ तो। ये कितना नंबर, लेक्चर नंबर कितना है? ओके। देख तो हेडिंग क्या है एवरीवन? टू वेक्टर या थ्री वेक्टर? इसका मतलब डैम श्योर होगा कि तीन वेक्टर लेना है, लेकिन इसका जो फाइनल जो रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी रहेगा, राइट? तो यहाँ पे कितना मैं वेक्टर यूज कर रहा हूँ सर? तीन वेक्टर, ए बी सी, राइट? तो ये तीन वेक्टर मैंने यूज किया, उसको आपस में कैसे रिलेट किया? सर आपने पहले दो वेक्टर का क्रॉस लिया, ए और बी का, राइट? और दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो मिलेगा वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। तो मेरे पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, एंड वेक्टर सी है, करेक्ट ना? और तीन वेक्टर है, इन तीनों का ट्रिपल है, इसको हम लोग बोलते हैं, तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर में दो का क्रॉस लेते हैं, थर्ड के साथ डॉट लेते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। इसमें से किसी के दो का क्रॉस और थर्ड के साथ डॉट, तो इसको क्या आज के बाद बोलेंगे? ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको यस, तो सर आपने इसको स्केलर क्यों बोला? तो स्केलर इसलिए बोला कि ओवरऑल आप जब देख रहे हैं तो आप इस ब्रैकेट का इसके साथ डॉट ले रहे हैं, राइट? सबको हाँ ना बोलना है। और इस ब्रैकेट के अंदर कितना वेक्टर? एक वेक्टर है भाई। क्रॉस कर दिए ना इसका, इसका तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, राइट? तो दो वेक्टर का क्रॉस करने के बाद मैंने, देखिए मेरे स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा, मैंने बोला मैं तीन वेक्टर लिया था, राइट? ए बी सी, मैंने उसमें से दो का क्रॉस कर दिया और थर्ड के साथ डॉट किया। तो जब दो का क्रॉस किए ए और बी का, तो क्रॉस दो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या ए और बी ही बना रहेगा या कोई और वेक्टर हो जाएगा? कोई और वेक्टर हो जाएगा। एग्री हैं तो आगे बढ़ूंगा, नहीं एग्री तो फिर से बोलूंगा। ओके, तो इस ब्रैकेट के अंदर एक ही वेक्टर है, राइट, जो मिला है ए और बी का क्रॉस करने से। एग्री? उसके साथ इसका हम लोग लिए हैं, इसका मतलब सर मोटा मोटी कहने का सेंस है, एक लाइन में बोल दीजिए कि दो वेक्टर का डॉट कर रहे हैं आप। एक वेक्टर है ए क्रॉस बी और दूसरा है सी, राइट? अब भाई दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो स्केलर, उसको तो स्केलर मिलना ही है, राइट? किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। इज इट राइट? करेक्ट। तो आज के बाद कोई पूछेंगे कि तीन वेक्टर का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो बोलना है तीन वेक्टर कोई मेरे पास अगर हाथ में है ए बी एंड सी, उसमें से किसी का दो का क्रॉस लेना है, जो बाकी थर्ड बचेगा उसके साथ डॉट लेंगे, तो जो मुझे मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे आज के बाद ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट।
क्लियर ना? तो सर लास्टली, लेकिन लास्टली सर जो मिलेगा वह स्केलर क्वांटिटी ही रहेगा, राइट? क्वांटिटी, वेरी गुड। कल मैथ का असाइनमेंट शेयर किए थे विद्यार्थी, आप लोग के पास आरडी शर्मा भी तो है ही। ओके, पूरा नहीं होगा, वो हो गया मेरा जो मैं भेजा हूँ, वो हो गया एडवांस इसके लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? बहुत बैलेंस असाइनमेंट है, बहुत बैलेंस और बहुत बढ़िया है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही कैटलिस्ट से बनाकर मिलेगा। बोर्ड के लिए हो गया एनसीईआरटी और आरडी शर्मा, राइट? और एंट्रेंस के लिए कैटलिस्ट का असाइनमेंट और आईआईटी क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा कहीं से नहीं करना है। और बाकी जो सर बोर्ड पे प्रॉब्लम लेते हैं, मच 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 मोर हो जाएगा, ठीक है? इतना भी कीजिएगा तो मैथ में आप बाबा बन जाएंगे, और आपको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन उसमें है, देखते हैं कितना सारा सेक्शन बनाया हुआ है। अब फिर भी सर, नहीं सर, मेरा इतना तो ख़त्म कर देंगे, हम लोग के पास बहुत पावर है, बहुत पढ़ने का भी जोश है। तो जिनको लगता है कि इसको ख़त्म कर देंगे तो भेजे ना एक कल रात में, तो उससे एक स्टेप आगे का भी असाइनमेंट बना के रखा हूँ आपके लिए, जिसका नाम दिया हूँ एडवांस लेवल। तो जिनको लगता है सर इसको मैं आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर मैं अटैम्प्ट करके ख़त्म कर दूंगा, तो आप मुझे एडवांस लेवल भेज दीजिए, तो एडवांस शेयर कर दूंगा, करेक्ट? उसमें भी कम से कम तो 100 प्रॉब्लम है। तो जो इतना पावर दिखाते हैं उनके लिए मैं अलग से रखा हूँ, 2 असाइनमेंट बना रहा हूँ, एक जो हम कल शेयर किया, एक और नहीं, एक और बनाना पड़ेगा आपको। आईआईटी करना है ना, मतलब बनाना ही है वो, तो मैं एक ही बार नहीं दिया हूँ, तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, एक ही बार सारा कुछ भेज देंगे ना तो अनबैलेंस हो जाइएगा। चलिए एक क्रॉस भी बताइए। तो एक क्रॉस भी तो सिर्फ पिछले क्लास में ही किए थे, याद है? ए बाई बी जेड माइनस ए जेड आई, राइट? उसके बाद ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई का प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए ए ए एक्स बी जेड जे कैप, अब प्लस वेरी गुड। अब एक काम कर सकते हैं, ए क्रॉस बी के साथ डॉट सी, इसका मतलब है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, तो दो वेक्टर का डॉट के लिए हम लोग यही करते हैं ना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए क्रॉस बी डॉट सी के करेंगे, और सी के लिए क्या है, यहाँ पे सी लिख लीजिएगा, सी इक्वल टू सी एक्स आई सी वाई जे अब प्लस सी जेड के। तो आप लोग बताइए, तो ए क्रॉस बी डॉट सी के लिए डायरेक्टली क्या ये लिख सकते हैं, ए बाई बी एक्स ए जेड बी बाई, सॉरी, ए बाई बी जेड, पहला टर्म ऐसे लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी देखिए और सी देखिए, तो सिर्फ एक आई वाला टर्म बचा हो रहता है, आई डॉट आई वाला, जे डॉट जे वाला और के डॉट के वाला, राइट? ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और ए लिख सकते हैं, देखिए तो ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स सी जेड। देखिए सही है।
अब इसमें किसी को लग रहा हो सर इतना बड़ा तो याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, याद नहीं रहेगा, बट ज़रूरत पड़ने पे हम लोग ऑन द स्पॉट तो काम कर लेंगे ना। क्या ज़रूरत पड़ने पे ए क्रॉस बी नहीं निकाल लीजिएगा? और ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट लेंगे तो हम लोगों को याद तो रहेगा ना कि दो वेक्टर का कार्टेशियन सिस्टम में डॉट में ए पढ़े हैं, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, राइट। चलिए यहाँ तक हो गया। क्या बोले भाई? ये तो हम लोग, मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो बस ये बोलना चाहते हैं फाइंड आउट ए क्रॉस बी डॉट सी, और यू हैव टू राइट, राइट। रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, तो मैं यहाँ से देखिए, अब एज ए टीचर रेफरेंस बुक मैं बोला हूँ, तो बोले हैं तो उसका शेयर कर देंगे आपको, होगा आपके पास रहेगा रिक्वायरमेंट रहने से, लेकिन अल्टीमेटली तो वही करना है ना जो हम लोग का प्लानिंग का पार्ट रहेगा। तो मैं खुद ही सब जगह से लेकर असाइनमेंट बैलेंस बना के खुद ही दे दूंगा, बट आर डी शर्मा और एनसीईआरटी चाहिए भाई, क्योंकि बोर्ड का भी तो मार्क्स चाहिए। चलिए, बी क्रॉस सी डॉट ए निकाल के बताइए तो कितना आता है फर्स्ट। सब लोग निकालेंगे बी क्रॉस सी डॉट ए। जैसे मैंने ए क्रॉस बी डॉट सी निकाला वैसे ही क्या आप, कैन यू हैव फाइंड आउट द बी क्रॉस सी डॉट ए? चलिए, हो गया। वेरी गुड, जरा बताइए तो क्या वैल्यू है, सब लोग बोलेंगे। वेरी गुड, और उसके बाद बोलना है बी एक्स, वेरी गुड वेरी गुड, और उसके बाद बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ, जो आप बोलेंगे वही लिखूंगा। बी वाई, ओके। चलिए इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, कितना टाइम मिलेगा ओपन करने से? फर्स्ट एक्स बी वाई सी जेड माइनस एक्स बी जेड सी वाई प्लस ए बाई बी जेड सी एक्स माइनस ए बाई बी एक्स सी जेड प्लस ए जेड बी एक्स सी वाई माइनस ए जेड बी वाई सी एक्स। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है, ओके। दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है? भाई दोनों में सी जेड कॉमन है, राइट। दो टर्म में क्या कॉमन है, अगर ऐसे टीचर पूछेंगे तो आप देखिएगा नहीं दोनों में क्या कॉमन है, तो इस टर्म में इस टर्म में क्या कॉमन है स्टूडेंट? सी जेड, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? ओके, और जहां पर डबल टिक करूंगा, ठीक है,
इसमें डबल टिक कर रहा हूँ और इसमें यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ किया, क्या कॉमन है? CX। क्या इसको कॉमन लेकर लिख सकते हैं? ओके, जिसमें 3 बार टिक लगाए हैं उसमें क्या कॉमन है? AZBX माइनस AXBZ CY, वेरी गुड। और जिसमें एक बार अंडरलाइन किए थे उसमें AXBY माइनस AYBX CZ। बोलिए क्या मिल गया? सर ये तो पहले वाला मिल गया, राइट? B क्रॉस C डॉट A, और A जो टर्म था वो किसके बराबर था? तो सर ये तो A क्रॉस B डॉट C था, राइट? ठीक है ना? इसका मतलब मैंने क्या प्रूफ किया? मैं आपको प्रूफ करके दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी 3 वेक्टर का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू, और 3 वेक्टर दिया हुआ है तो उसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू सेम रहता है। तो कन्फ्यूजन रहेगा ना कि किसके दो के साथ क्रॉस लें, किसके साथ डॉट लें। इट माइट बी देयर इज ए कन्फ्यूजन, राइट? तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैंने क्या किया, पहले A क्रॉस B डॉट C निकाला, A क्रॉस B डॉट C उसका वैल्यू निकाला, बाद में आपसे B क्रॉस C डॉट A करवाया उसका वैल्यू, और फिर इसको तोड़कर बाद में प्रूफ कर दिया कि देखिए यही टर्म मिल गया, राइट? इसका मतलब है A क्रॉस B डॉट C मस्ट बी इक्वल टू B क्रॉस C डॉट A मस्ट बी इक्वल टू, बोलिए, C क्रॉस A डॉट B। एग्री? एक मिनट, इसमें भी कॉन्सेप्ट है। प्रोवाइडेड ऑर्डर शुड बी मेंटेन। यहां देखिए, ऑर्डर शुड बी मेंटेन का मतलब ऐसे शॉर्ट नोट से रटने के लिए, अगर यहाँ पे ABC लिखे मतलब A का B के साथ क्रॉस और C के साथ डॉट, तो यहाँ पे B के साथ क्रॉस, B का C के साथ क्रॉस, B क्रॉस C लिखना है, ना कि C क्रॉस B। ऐसे कीजिएगा तो नहीं सही रहेगा। यहाँ पे A क्रॉस B, A पहले तो A क्रॉस B, तो यहाँ पे क्या करना है B क्रॉस C डॉट A, यहाँ पे क्या करना है C क्रॉस A डॉट B। ऑर्डर शुड बी मेंटेन, ओके? तब वैल्यू सेम रहेगा। देखिए मैंने एक ऑर्डर मेंटेन किया, मेरा एक ऑर्डर रहा होगा A B C B C A C A B, राइट? तो सर ऑर्डर क्यों मेंटेन करने के लिए फोकस कर रहे हैं? तो ऑर्डर इसलिए क्योंकि आप जानते हैं ना A क्रॉस B करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा, अब B क्रॉस A जो करेंगे तो वैल्यू मिलेगा, क्या सेम वैल्यू मिलेगा या अलग वेक्टर मिल जाएगा? दैट्स भाई, किसी भी 3 वेक्टर A B C का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू अगर आप ऑर्डर मेंटेन रखते हैं जस्ट लाइक दिस ABC BCA CAB, तो इन तीनों का वैल्यू सेम मिलेगा, करेक्ट? इसको शॉर्ट नोट्स में रख लेना है, होगा? इसको हटाएं, चलिए। अब यहाँ देखिए, ये क्या लग रहा है? इट कंपल्सरी कि इट मस्ट बी क्यूब, इट माइट बी क्यूबॉइड, राइट? इट माइट बी क्यूबॉइड भी हो सकता है। अगर A B C अगर इक्वल हो गया तब बोलेंगे क्यूब है, लेकिन A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, राइट? और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
मतलब लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, इज इट राइट? ओके, हो गया। करेक्ट ना? यहां तक लिखिए, लिखना है। ओके स्टूडेंट, अब ये बताइए कि लेट अस सपोज इस पे हैमरिंग, मानते हैं कोई क्यूबॉइड या क्यूब है और हैमरिंग करने के बाद इसके सी का वैल्यू कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते करते सी का वैल्यू 0 कर देंगे तो वॉल्यूम मिलेगा या एक प्लेट बन जाएगा? प्लेट बन जाएगा। वेरी गुड, हो गया यहाँ तक। तो आपने जो बोला था क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट बोल दिया था। तो क्यूबॉइड बहुत स्पेशल केस है। स्पेशल केस है कि इसमें लेंथ और विड्थ और हाइट सब एक दूसरे पे 90 डिग्री पे रहता है, राइट? आपने क्या किया कि एक रेक्टेंगल बनाया, उस पर घर खड़ा कर दिए, काइंड ऑफ क्यूबॉइड, राइट? तो क्यूबॉइड में लेंथ, विड्थ और हाइट सब एक दूसरे पे 90 है, नहीं? जस्ट लाइक दिस, ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ 90 पे, राइट? ये हो गया हाइट, इधर से इधर से इधर से मिला देंगे, बन जाएगा क्यूबॉइड। करेक्ट ना? बट मान लेते हैं ऐसा है, ऐसे नहीं, 90 पे नहीं, ऐसे है, करेक्ट? तो ऐसे है तो नहीं था, इट इज सर, इट इज काइंड ऑफ पैरेललोग्राम जैसा हो जाएगा। मतलब बेस को मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, बेस को क्या बना दिया? पैरेललोग्राम, राइट? और हाइट को भी ऐसे नहीं रखा, हाइट को भी ऐसे कर दिया, करेक्ट? समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब सर कुछ इस टाइप का। ए रहेगा ए रहेगा बी और ए रहेगा सी, करेक्ट? और ये हो गया टॉप फेस, ये हो गया बॉटम फेस, करेक्ट ना? तो इसको बोलते हैं, पढ़िए मेरे साथ, यस, for this kind of a structure is known as parallelopiped, right? Or cuboid is very special case of parallelopiped. Which one is more generalized? Is it cuboid या parallelopiped? Sir, this one is more and more generalized, right? अब यहाँ पे ए एंगल और ए एंगल अगर 90 हो जाएगा तब क्यूबॉइड हो जाएगा, और अगर 90 हो गया और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी हो गया, क्यूब हो जाएगा, राइट? ओके, अब एवरीवन यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं कि ये है मेरा वेक्टर ए और ए है वेक्टर बी, करेक्ट ना? और ए है वेक्टर सी। तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। सब लोग यहाँ देखेंगे, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, इस वैल्यू तो निकालने के लिए समझ में आ गया, बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो भाई ए क्रॉस बी डॉट सी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इट गिव्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। क्या देगा स्टूडेंट आज के बाद? यस, लेकिन लेट अस सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी
अगर तीनों वेक्टर है एक सेम प्लेन में आ जाएगा, इफ ऑल दीज थ्री वेक्टर बिकम लाइज इन द सेम प्लेन, तो क्या हाइट गेन कर पाएगा, वॉल्यूम मिलेगा? if all three vectors becomes coplanar, then what is the volume? So obviously sir, volume should be zero, right? इसी का हम लोग फायदा उठाएंगे। आज के बाद तीन वेक्टर का वॉल्यूम जीरो होने के लिए, थ्री वेक्टर को कोप्लेनार होने के लिए व्हाट द क्राइटेरिया, तीन ए आएगा क्वेश्चन। तो तीन वेक्टर का को, और आपको पता है कि वेक्टर जो चैप्टर हो मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है आपको, क्लास 12th में पूरा एक वेक्टर ही पढ़ना है, ठीक है। तो तीन वेक्टर का, अगर तीन वेक्टर का कोप्लेनरिटी चेक करना है, कोप्लेनरिटी का मतलब ऑल दिस थ्री वेक्टर आर लाइंग इन द सेम प्लेन और नॉट, तो उन तीनों वेक्टर का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेना है। अगर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो, मतलब ऑल दिस थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर, राइट। और उसी को मैं यहाँ से ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश किया कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इफ वॉल्यूम बिकम जीरो, मतलब इन वॉल्यूम जीरो तभी होगा जब उसमें सिर्फ एरिया रहेगा, हाइट नहीं रहेगा, राइट। और एरिया रहेगा, इसका मतलब ए बी और सी तीनों सेम प्लेन में आ जाएगा, करेक्ट। हाँ लिखिए, कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर आर कोप्लेनार, कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनार। क्या कंडीशन रहेगा स्टूडेंट? सर इफ यस ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू जीरो। अब आप में से कोई बोले सर बी क्रॉस सी डॉट एक निकालेंगे उसको जीरो, भाई एक ही बात है, राइट। ए क्रॉस बी डॉट सी कीजिए या बी क्रॉस सी डॉट ए कीजिए या सी क्रॉस ए डॉट बी कीजिए, एक ही बात है, राइट। तो इफ ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनार, ठीक है ना। चलिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड आउट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, फाइंड आउट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी।
इतना देर ए क्रॉस बी डॉट सी का भी तो जस्ट फार्मूला हम लोग के हाथ में था ना। मुझे भी नहीं पता है, मैं रैंडम क्वेश्चन दे दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा, क्या था, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई सी एक्स प्लस ए जेड, बोलिए, बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड सी वाई प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स। दो चार बार फार्मूला लिखते लिखते याद होगा। देखिए तो सही है लिखा हुआ फार्मूला। अब यहाँ पे देख कर मुझे वैल्यू बताते रहे। ए बाई का वैल्यू कितना पुट करें, फास्ट, वेरी गुड। अब बी जेड कितना पुट करें, उसके बाद ए जेड आप लोग बोलते रहेगा, मैं सिर्फ लिखूंगा। ए जेड कितना पुट करें, -1। और बी बाई कितना पुट करें, तनीषा डे का ज्वाइन किए हुए हैं। सी एक्स कितना पुट करें, वन। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, मैं आपके भरोसे छोड़ दिया हूँ। ए जेड कितना पुट करें, फास्ट। बी एक्स कितना पुट करें, 3। उसके बाद ए एक्स कितना पुट करें, 1। बी जेड कितना पुट करें, फास्ट फास्ट, 2। और सी जेड कितना पुट, सी वाई कितना पुट करें, 1। ए एक्स कितना पुट करें, और बी वाई, भाई आपके भरोसे छोड़ दिए हैं, गलत मत कीजिएगा। -1 राइट। ए वाई कितना पुट करें, 2। अब बी एक्स इंटू 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 ना। उसके बाद -3 और -2 कितना, -5 ना। और -1 और -6 कितना हो जाएगा, -7। हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 - 12 राइट। आंसर शुड बी -9 राइट। तो अब उसमें एक चीज मीनिंग कर लेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट गिव्स वॉल्यूम राइट। क्या बोलना है, मैग्नीट्यूड ऑफ, यस। तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लीजिएगा। तो इसका जब मॉडुलस लीजिएगा तो जो मिलेगा वो एक्चुअली क्या मिलेगा, इन तीनों वेक्टर से जो पैरेलल पाइप बना है उसका वॉल्यूम देगा राइट। यस, यहां देखिए, ए क्रॉस बी डॉट सी का मैग्नीट्यूड गिव्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। एग्री? नहीं तो फिर आप क्या बोलना स्टार्ट करेंगे, सर वॉल्यूम तो निगेटिव नहीं होता है। इसलिए मैंने उसके बताने के लिए क्या मैंने लगा दिया, मॉडुलस। एग्री? तो इस टाइप का देखिए, ये तो पक्का नहीं स्कूल के एग्जाम में आएगा, बट इंट्रेंस एग्जाम में अगर आएगा तो बन जाएगा। लेकिन ये तभी बनेगा जब फार्मूला दिमाग में रहेगा। चलिए लिखिए, तो इतना बड़ा फार्मूला है, ये तो बहुत आसान है राइट। कहाँ इतना बड़ा है, ए क्रॉस बी आपको तो चलते फिरते याद रहेगा राइट। और उसके बाद उसके साथ डॉट जब लेंगे, डॉट, तो दो वेक्टर का डॉट याद नहीं है आपको, ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो एक बार माइंड में ऐसे आंख बंद करेंगे और फार्मूला सामने आ जाएगा।
हम लोग के यहाँ के अभी 1 साल पहले या 2 साल पहले एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन का डेथ हो गया। गूगल में सर्च कीजिएगा, वशिष्ठ नारायण, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएंगे। जब इंटर में थे 11th क्लास में तो उनको एमएससी का डिग्री दे दिया गया था साइंस कॉलेज से। एक बहुत बड़ा कॉलेज है बिहार में, पटना में, साइंस कॉलेज। और वो जा फिर आए नासा में काम किए थे। और जितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जिनका मैं नाम लिया हूँ, यू कैन सर्च, तब समझ में आएगा। नहीं नहीं नहीं, तो वो वशिष्ठ नारायण, खाली बस कभी आज टाइम मिलेगा तो सर्च कीजिएगा तो पता चल जाएगा, मैथमेटिशियन। तो ना एक बार शट डाउन हो गया पूरा सिस्टम, और जो डेटा था एक एक डेटा वो फिर से दोबारा वही लिख दिए। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो मतलब हम लोग फार्मूला में है, तो जिस फेज में आप चल रहे हो सबसे ज़्यादा, जैसे इतना सारा हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं ना, ऐड का क्रिएटिविटी देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा हम लोग क्रिएटिव रहता है बचपन में, राइट? ये फैक्ट है। 10th जब बच्चे करते हैं तो सबसे ज़्यादा जुनून और जोश होता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, राइट? अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है। तो भाई आप अभी आपके सामने पास बहुत इनफाइनाइट एनर्जी है, बट उसको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, सही मेंटर, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, सर इसको बनाएं या छोड़ दें, मैं आपको कभी कभी डांटता भी हूँ आप लोग को कि ये मत देखिए अभी। तो भाई रिजेक्शन इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट दैन सिलेक्शन। क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको जानना है, क्या नहीं पढ़ना उसी में लगे हुए हैं। मेरा अभी टारगेट है मेडिकल कॉलेज, आईआईटी में, एनआईटी में दाखिला मिलना, राइट? बाद में वहाँ जाके पीएचडी करते रहेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, राइट? चलिए एक क्वेश्चन आइए तो, a इक्वल टू 2i माइनस 3j अब प्लस 4k, b इक्वल टू 4i अब प्लस 2j माइनस k, और c इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 2k। प्रूव दैट a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a आर कोप्लेनार। किसका कोप्लेनिटी चेक करना है स्टूडेंट? एबीसी का नहीं चेक करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एबीसी का चेक करने के लिए बोले हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का। यस, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट को लगेगा कि सर ने बोला है इन तीनों का नहीं, मैंने बोला प्रूव दैट ए माइनस बी, तो ए माइनस बी भी तो एक अलग वेक्टर बन गया ना। बी माइनस सी, ये भी एक अलग वेक्टर बन गया, और सी माइनस ए, ये भी एक अलग वेक्टर बन गया। इज इट राइट? इसका मतलब मैं इन तीनों वेक्टर का कोप्लेनेटिकली बोल रहा हूँ, तो आपको चेक करके बताना है कि ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनार है या नहीं है। सब लोग बनाएंगे फर्स्ट, आराम से। इसके लिए मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ।
हेलो एवरीवन। सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट? हेलो। थोड़ा ओके। एक मिनट, ए माइनस बी निकाले हैं आप? कितना आया है बोले तो? ए माइनस बी क्या जीरो आई क्या पाया है? -5 j कैप, राइट? भाई गलत कीजिएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। बी माइनस सी सब लोग बताएंगे, सबका एकदम सेम वैल्यू रहना चाहिए। पहले बी माइनस सी बताइए। थ्री आई कैप, उसके बाद +5 j कैप, और उसके बाद के कैप। कैपिटल सी लिख रहा हूँ, कैपिटल सी, ठीक है। सी माइनस ए कितना आया है? अब +6 या -6? ओके, तो सर अब हम लोग को एक्चुअली आपने दिया था A क्रॉस B डॉट C करने के लिए, राइट? इसका इन तीनों का बात किया गया था कि ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर कोऑपरेटिव, तो A क्रॉस B डॉट C करेंगे तो वैल्यू, अब इतना तो आप कर सकते हैं। क्या जीरो आया है एनीवन आप में से किसी का? जीरो निकालिएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, इन तीनों का। इसका मतलब यहाँ से क्या ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मतलब देखिए बहुत स्मार्टली, इसका नहीं पूछा गया, इसका पूछा गया है, राइट? ए माइनस बी का, बी माइनस सी का और सी माइनस ए का, इन तीनों का कोप्लेनिटी। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहने से अब आप बना पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, तो इसको हटाएं, हो जाएगा ना अब आप लोग से सॉल्व? कल ग्रुप में कुछ मैं मटेरियल शेयर करूंगा, ठीक है स्टूडेंट? उसको अभी डाउनलोड करके आप अपने पास लैपटॉप या डेस्कटॉप पर रख लीजिएगा, और वो मटेरियल रहेगा फिजिक्स का, फिजिक्स फॉर नीट स्टडी मटेरियल। उसमें थ्योरी भी, कैसे होता है स्टडी मटेरियल होता है ना किसी कोचिंग का, कि उसमें थ्योरी कैसे अच्छी भी है, थ्योरी भी है, कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन भी है, लास्ट में एक्सरसाइज भी है, राइट? तो वैसा ही थ्योरी भी रहेगा, कुछ एक्सरसाइज भी रहेगा, बट वो नीट के लिए, वैसे ही फिर इंजीनियरिंग के लिए अलग से बना के स्टडी मटेरियल शेयर करूँगा फिजिक्स का, करेक्ट? बट ये अगला 2 साल के लिए उसको अलग सेव कर लेना है। तो सर वो काम क्या क्या करेंगे, तो कोई भी टॉपिक, लेटर सपोज मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया या पढ़ाने वाला हूँ, राइट? आप वहाँ से एक बार थ्योरी देख सकते हैं, जैसे पूछते हैं कहाँ से थ्योरी देखें, तो वहाँ से थ्योरी देख सकते हैं, राइट?
चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। लिखिए a इक्वल टू 2i अब प्लस 3xj अब प्लस 5k, b इक्वल टू i प्लस 2j प्लस xk और c इक्वल टू 5i माइनस 3j अब प्लस 4k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, लिखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x so that a, b and c are coplanar। ठीक है ना? चलिए सॉल्व करके बताइए। तो सर x का वैल्यू निकालने के लिए और किसके लिए, तीनों वेक्टर का कोप्लानर होने के लिए हम लोग को सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा, a क्रॉस b डॉट c राइट इक्वल टू 0। और यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो एक स्केलर इक्वेशन रहेगा, वेक्टर का इक्वेशन रहेगा या स्केलर क्वांटिटी का इक्वेशन रहेगा। तो उसको सॉल्व करेंगे और वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे सॉल्व करके मुझे वो फाइनल इक्वेशन बताइए कितना आता है। आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूँ? ठीक है।